वेलकम सभी साथियों को, मेरे प्यारे किडनी वॉरियर फाउंडेशन के सभी प्यारे अजीज मित्रों को बहुत बहुत एक दिन का गुड मॉर्निंग और एक वेलकम करना चाहूंगा आप सभी को। हमारे साथ अभी जुड़े हैं आदित्य पाठक जी। आदित्य पाठक जी एक फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, हमारे साथ में एक बहुत बड़ी हस्ती है और अभी करंटली ये पहले क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं। अब ये एज ए क्रिकेट की जगह भी कोच बन चुके हैं और काफी महान हस्तियों को ये अपने ट्रेनिंग दे चुके हैं अंडर कोच। और रिसेंटली वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भी अपना पार्टिसिपेट किया है, जर्मनी में भी आयोजित हुआ था। तो अभी हम आदित्य पाठक से कुछ सवाल जवाब करेंगे। आदित्य पाठक जी, कुछ आपके बारे में बताइए। आपका क्रिकेट के प्रति पैशन कैसे जागरूक हुआ, कैसे शुरू हुआ, और आपकी कुछ उपलब्धियां आप अपने मुख से ही बयान करें, ज्यादा अच्छा। हेलो हेलो, हेलो। आदित्य हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, पहले तो सभी को नमस्कार। नितीश भाई, आपको भी थैंक यू सो मच इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेरा नाम आदित्य पाठक है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। पहला ट्रांसप्लांट मेरा दो का था और सेकंड ट्रांसप्लांट मेरा 11 जनवरी 2018 में हुआ है। मैं पहले फॉर्मर क्रिकेटर रहा हूँ और इस समय क्रिकेट कोचिंग दे रहा हूँ। और अभी जो रिसेंटली हमारा वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हुआ है उसमें मैंने देश को रिप्रेजेंट किया है। फिलहाल अभी तो इस तरह से जर्नी चल रही है। बहुत बहुत बढ़िया आदित्य भाई। आप मुझे बताइए, आपका ये क्रिकेट आप कब से खेल रहे हैं, और आपका इसमें कुछ आपकी उपलब्धियां, और करंटली अभी आप क्या कार्य कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर में? हाँ, क्रिकेट मैंने सन 2001 से चालू किया था। मैं हम्म। मुश्किल से 8-10 साल का मैंने क्रिकेट चालू किया आपको मतलब प्रोफेशनली। मैं बचपन से आपको शौक है क्रिकेट का, थोड़ा आप डाई हार्ड फैन हो क्रिकेट के? हाँ, बचपन से क्रिकेटर ही बनने का सपना था और कुछ नहीं था। घर वालों का ही फुल सपोर्ट, अच्छे से किसी का कोई किसी की बात नहीं थी, पूरा फुल सपोर्ट। 2002 से 2001 के बीच मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था और मैंने हम्म। 2004-05 में अपने स्टेट के लिए पहली बार अंडर 15 कैंप किया। उसके बाद 6, 7, 8 मैंने स्टेट रिप्रेजेंट किया अंडर 16। बहुत और अच्छे। उपलब्धियां तो क्या, कई रन बनाए, बहुत सारे विकेट लिए, सब कई कई बहुत अच्छी बढ़िया। बात। हम्म। जी। अच्छा, और ये तो आपके अभी अभी करंटली आप ऐसा कोच काम कर रहे हैं कानपुर में, है ना? तो उसके बारे में कुछ बताइए। इस समय करेंटली मैं कानपुर क्रिकेट एकेडमी के लिए काम कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से एज ए क्रिकेट असिस्टेंट कोच। हम्म। और ये कानपुर की मेरे सबसे बेस्ट एकेडमी। तो यहाँ पे सारे बच्चे भी, यहाँ पे इंडिया प्लेयर भी, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, हर तरह के प्लेयर्स यहीं से निकलते हैं। मेरे जैसे बैचमेट हो, या हम लोग भी जब थे तो साथ में कुलदीप या अंकित, उपेंद्र, इस तरह के कई प्लेयर्स देश को रिप्रेजेंट करने वाले निकले। और हाँ हाँ। करेंटली अभी यहाँ से अंडर 19 वर्ल्ड कप आदर सिंह जो भी है मेरा, आखिर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली थी, वो भी हाँ यही। हाँ। और भी बच्चे स्टेट्स के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे, नाम सिंह, आदर्श, सुधांशु, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स यहाँ के सारे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किए हुए जी। हम्म। करंटली मैं क्रिकेट कोचिंग ही। बताइए बताइए। जी जी, तो हम्म। क्रिकेट कोचिंग 6 साल से क्रिकेट कोचिंग चल रही है। कानपुर प्रीमियर लीग जो होती है उसमें भी मैं हम्म। असिस्टेंट था, मेरी टीम विनर रही थी। बाकी लोकल टूर्नामेंट्स जितने होते हैं, बहुत सारे अदर भी होते हैं, उसमें भी मैं कार्यरत रहता हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम के साथ जुड़ा रहता हूँ। इस तरह से काम करते रहता बहुत बढ़िया, मतलब आप फुल टू डेडिकेटेड क्रिकेट पर्सन है, नॉट जस्ट अ फैन बट स्पोर्ट्स पर्सन, है ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन आप है। अच्छा, मुझे हूँ। हाँ, बताइए, आप जब क्रिकेट आपकी मतलब जो डिजीज है किडनी का डिटेक्शन, मतलब जो सीकेडी आपको हुआ था, वो आपको कब से है? मतलब आपको कैसे डिटेक्ट हुआ था वो चीज, कुछ बता पाएंगे? आपको खेलते वक्त हुआ, मतलब क्रिकेट से पहले, क्रिकेट के बाद में? 2009 में मुझे 2009-10 के बीच थोड़ा सा सर्दी के ही मौसम में, इसी मौसम में हम लोग बाहर खेलने गए तो मुझे थोड़ा सा चेस्ट में इन्फेक्शन महसूस हुआ। हम्म। तो और मेरे बॉडी में स्वेलिंग आ चुकी है हल्की वल्की। मुझे ज्यादा नॉलेज थी नहीं क्योंकि मेरा ज्यादा ग्राउंड पे ही समय बीता है हमेशा। फैमिली ऐसा पर्सन भी रहा था, कोई कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि जिसके पीछे हम लोग जान पाए कि किसी तरह की, इस तरह की कोई बीमारी भी होती, कोई सिम्टम्स होते हैं। हाँ, मेरा शरीर स्वेल करा हल्का फुल्का। उसके बाद मुझे, मैंने क्या, तुरंत जब मैं वहां से वापस आया तो डॉक्टर्स को दिखाया सबसे पहले। तो मेरे को सबसे पहले प्रोटीन लॉस उन्होंने शो किया कि मेरा प्रोटीन डिटेक्ट हुआ है। मेरा प्रोटीन 1.2 था। ये बात है 2009-10 की। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर कंसल्ट किया। तब मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी थी कि बीमारी क्या होती है, इतनी बीमारी है, क्या बीमारी है,
कोई चीज पता नहीं थी, ना घर वालों को पता थी, ना आसपास के लोगों को पता थी, सब लोग ग्राउंड पे हम्म जुटे हुए। तो 2018 में और 10 में के बीच में मैंने पीजीआई लखनऊ में मेरा इलाज स्टार्ट हुआ। हम्म तो 1 से 1.5 साल तक मेरा सब ठीक रहा, थोड़ा प्रोटीन भी लॉस कम हुआ और क्रेटिनिन स्टेबल रहा। क्रेटिनिन मेरा 1.1 1.2 1.1 1.2 ही था, ऐसे ही चलता रहा। तो कहीं ना कहीं, अच्छा मुझे नॉलेज नहीं थी, कहीं ना कहीं हम लोग को हम्म आते थे, ऐसा नहीं, जो पहले के लोग थे वो समझाते थे, बट नॉलेज नहीं थी, कुछ चीजें का पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। अच्छा मेरे को ये था कि मैं किसी तरीके से ग्राउंड पे वापस आ जाऊं, बट कहीं ना कहीं उस हम्म समय लेवल डाउन रहता था क्योंकि प्रोटीन लॉस था उतना। और क्रिकेट एक बहुत एथलीट गेम है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद 2011-12 में मेरा थोड़ा सा क्रेटिनिन बढ़ना चालू हुआ। तब मुझे मतलब लोगों ने 11 के आसपास बताया कि कुछ लोग जैसे बताते हैं ना कि ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, होम्योपैथ ले लो। हम्म तो उसने होम्योपैथ की मेडिसिन ली, हम्म थोड़े ही दिन ली थी कि मेरा क्रेटिनिन 3.5 हो गया। तो 3.5 क्रेटिनिन के बाद हम्म फिर मैं दवाइयाँ अपनी नहीं छोड़ी थी मैंने, वो वाली भी की जो बीपी की दवाई खा रहे थे या खा रहे थे, बट हम्म कहीं ना, तो मेरा 1.5 2 से क्रेटिनिन सीधे 3.5 पहुंच गया और स्वेलिंग वेलिंग खत्म हो चुकी थी, तो शरीर में कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं थी। लेकिन हाँ, मुझे ये पता चल गया था कि मैं बड़ी बीमारी के में आ गया। जंग हाँ, चपेट में आ गए हैं। तो मैं हम लोग फिर उसके बाद पीजीआई जाते थे तो डॉक्टर्स बताते थे कि आपको ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर और लोग को ये बताते थे कि 5-6 के आसपास आपको डायलिसिस जाना, 6-7 तक। तो मेरे माता और पिता दोनों का ट्रांसप्लांट जो मेरा जो ब्लड ग्रुप था, वो सिर्फ मेरा ब्लड ग्रुप एक था, मम्मी का ए बी पॉजिटिव, पापा का बी पॉजिटिव। तो पहले जब 2011 12 13 में ज्यादातर ये होता था कि सेम ब्लड ग्रुप का अगर कोई है तभी ट्रांसप्लांट हो पाए। हम्म तो मतलब ऐसा नहीं है, आ गया था एबीओ इनकम्पेटेबल, बट कहीं ना कहीं तब सिर्फ ये था कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ये चीजें हम लोग को बताई जाती। हम्म 2000 लेकिन धीरे धीरे वो मान लीजिए आप क्रैक 4 से 5 गया, 5 से 6 गया, 6 से 7 गया। मैंने दिल्ली की हम्म तरफ रुक, मैं दिल्ली आया, मैंने एम्स में दिखाया, मैंने हर हॉस्पिटल्स में दिखाया, बट कुछ उसका फायदा नहीं होना था क्योंकि फिर सर मैं जब लास्ट टाइम एम्स गया तब मेरा क्रेटिनिन था 23 23। बाप रे, 23 तो और बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता उससे, उस क्रेटलाइन पे। भौमिक हाँ। है, डॉक्टर डी भौमिक थे, उन्होंने मेरा, मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर सच में भगवान होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने बिना रिपोर्ट के बता दिया। और बच्चे में हम्म जब तब मेरा क्रेडिट था 14-15। तो हम्म इतना होगा अप्रॉक्स। और इसका मैं डायलिसिस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे यहाँ ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की डायलिसिस होती नहीं, मैं इसकी जबरदस्ती करता। और बच्चा दो हम्म तीन साल है तो आप लोगों को पता सब है, अगर आप लोग इसकी डायलिसिस नहीं करा रहे तो इसका मतलब ये चलेगा नहीं। बट हम्म ऐसे ही कई दिक्कतें थी, ये भी दिक्कत थी कि ट्रांसप्लांट इसके बाद होना नहीं है। कई लोगों ने हम्म मुझे डायलिसिस के बारे में भी गलत बता रखा था कि डायलिसिस होते ही एक हम्म आदमी नहीं बनता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जिस तरह की उस समय, क्योंकि आज से 10 साल पहले कोई अवेयरनेस नहीं, बहुत कम पेशेंट्स थे, पेशेंट्स की भी संख्या उतनी नहीं थी। और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो अपने में ही रहते थे, उनको निकलते नहीं थे, हम्म बाहर नहीं जाते, बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ तरीके से रखते थे। 10 से 12 साल पहले, आज से 13 साल 14 साल पहले। सही बात तो है। फिर उसके बाद हम लोगों जब कानपुर वापस आए उसी दिन हम्म हम लोग हम्म इस क्रेटनिन पे पहली डायलिसिस कराई। और हम्म शायद मुझे नहीं लगता कोई पेशेंट इतने में बचता होगा। हाँ, तो सही बात है। मतलब आईसीयू में ही रहे, आईसीयू पे डायलिसिस हुई, 35 क्रेटनिन पे चलता रहा, हम्म डायलिसिस पे आ गए। तो डायलिसिस मेरी अप्रॉक्स चली 2 साल 2.5 साल हम्म लगातार। क्रेटनिन से धीरे आ गया, नीचे आ जाता था, 12 13 14 रहता था। फिर उसके बाद मैंने मतलब 2 बार आप वेंटिलेटर में भी गए, 2 बार ऐसे सब, मतलब पूरी तरह से हर चीज हो चुकी थी, बड़े पड़ने लगे थे, हार्ट अटैक 2 बार पड़ा, और हर चीज, इतनी चीजें हो बाप रे। सकती थी। और प्लांट के लिए, अच्छा हम लोग के पास कोई चीज थी नहीं कि करा लें, और हम लोग को एबीओ के बारे में पता भी नहीं था तब तक नहीं पता। तो ऐसे ही पीजीआई में एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, हम्म आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, ऑर्गन डोनेशन होता है ना डेड बॉडी वाले, उसके हम्म लिए रजिस्ट्रेशन कराया। ये सारे प्राइवेट में अगर आपका नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा, जब आप कराना कैडेवर चाहते कैडेवर लिस्ट के अंदर में। हैं के लिए, और आप करा दीजिए क्योंकि आप किडनी डोनेट करना चाहते हम्म हैं। ऐसे मेरे को फोर्टिस हॉस्पिटल से 2013 में हम्म फोन आया, एक फैमिली मिली गोरखपुर। हम्म उन्होंने डॉक्टर अनंत कुमार जो इस समय मैक्स में है सर, तो हम्म वो इसमें थे, उनके थ्रू मिली। हम लोगों हम्म ने प्लांट अपना जब 2013 में, मेरा 22 अप्रैल 2013 में डन हुआ, वो हुआ स्वैप। जब पापा ने हम्म किडनी दी, और एक अंकल गोरखपुर थे, उनकी किडनी लगी थी उनको, जो आंटी थी उन्होंने मुझे किडनी दी थी। और मेरा क्रेटनिन मतलब तब सब नॉर्मल हो गया, अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ। और मेरा क्रेटनिन जब मेरी छुट्टी हुई तो 1.1 पे छुट्टी हुई, सब कुछ हम्म अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा पढ़ने लगा, सब नॉर्मल हो गया। ये बात है 2013 के आस, पर 4-5 महीने बाद मुझे
एक साल बाद मैंने अपना थोड़ा काम चालू किया, मैं एम्पायरिंग वगैरह मैंने टेस्ट दिए, मैंने पास किया। तब कोचिंग नहीं देता था क्योंकि मैं छोटा भी था, तो मुझे ये था कि किस क्रिकेट के अलावा हम्म कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा मैं एम्पायरिंग में अपना करियर बनाता हम्म। हूँ। जो क्रिकेट एसोसिएशन उसका एग्जाम दिया, उसको टॉप किया उस साल में। अरे साल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको टॉप किया। 5 अंपायर्स पास हुए, उसे मैंने पास किया। मैंने अंपायरिंग की काफी दिन। हम्म धीरे धीरे मैं कुछ भी कह सकते हैं कि एक स्वैप किड थी, क्योंकि मेरे पापा की किडनी दी थी, फैमिली किडनी नहीं थी, या कुछ ये भी कह सकते हैं कि कुछ दवाइयां इधर उधर हुई कि हम्म पैसे का अभाव था उस वक्त। कई चीजों का मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी। और लेकिन ऐसा नहीं है, मेडिसिन तो मैंने ज्यादातर खाई, बट हाँ रेगुलर चेकअप नहीं था। थोड़ा बहुत ये भी गड़बड़ था कि जाके तुरंत जाके हम्म डॉक्टर आ सकते थे, जैसे डॉक्टर्स ने कहा बायोप्सी करनी तो तुरंत नहीं करा पा रहे थे। क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप लोगों के यहाँ थोड़ा बहुत तब भी सरकार का है कि कार्ड वाला है, हमारे यहाँ उतना भी। हम्म तो जब 2013 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो मुझे अपने अपना घर बेचना पड़ा था। मेरा घर बिका था आधा, और तो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 2013 वाला। तो 2016 तक ऐसा मैं अंपायरिंग करता रहा और ट्रांसप्लांट चल रहा था धीरे धीरे। फिर 2016 में प्रोटीन ज्यादा जाने लगा, क्रेटिनिन धीरे धीरे बढ़ने लगा, 1.8, 2.2, 2.8, फिर 3 आ गया। फिर मुझे समझ में आ गया कि धीरे धीरे वही स्टेज आ रही है। धीरे धीरे हम्म 5 आ गया, 6 आ गया। पर सेकेंड टाइम क्या हुआ कि 6 पे मैंने ये फिर प्लान किया कि यार डायलिसिस करा लेते हैं इस बार, तक जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया कि डायलिसिस के बाद क्यों होता है, डायलिसिस कैसे होती है। और मेरे दोस्त भी एक ऐसा था घंटा, वो कहता चलो वैष्णो देवी, इसने पहले से रिजर्वेशन करा रखा, तो मेरा 3-4 दिन पहले ही एकदम क्रेटिनिन बढ़ गया 4 से 6। मैंने कहा चलो चलेंगे। डायलिसिस कराई रात में, और क्योंकि क्रेटिनिन ज्यादा था नहीं, 6-7 था, तो उस समय एक हफ्ते तक आराम से चल सकते थे। तो हम वैष्णो हम्म। देवी चला, डायलिसिस करा के निडिल लगा ओ, के, इधर का हाथ इधर निडिल। जय माता दी। माता दी हाँ। पूरी चीज वापस आए। हम्म फिर उसके बाद ऐसे ही एक साल डायलिसिस की। अच्छा, हम लोग फिर उसके बाद प्लान किए कि माता जी एबीओ इनकम्पेटेबल कराएंगे इस बार, स्वैप नहीं कराएंगे इस बार, कुछ नहीं हम्म कराएंगे। कैडवर के लिए हम्म मेरे पास फोन आया एक बार, वहां से फोन आया। हमारा था मैक्स में ही, जहाँ पे अभी उन लोग हम्म का हुआ था वाल फंक्शन जिसमें, तो वहाँ पे थे अनंत सर के एक भैया हम्म जो उनके थे। लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा सा है, वो एक्सपायर कर गया था पहले ही। जब हम लोग पहुंचे तो उससे पहले ही, तो उसका किडनी हम लोग ले नहीं पाए किसी तरीके से। फिर 2018 में मेरा जब सेकेंड ट्रांसप्लांट की बारी आई, तो एबीओ इनकम टेबल इतना महंगा है, इतना ज्यादा महंगा है। हम्म तो मैं पीजीआई गया, तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने ही मना किया कि आप मत कराइए क्योंकि आपका पहला ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं रहा है। एम्स में भी गए हम्म। तो डॉक्टर्स ने, जो जूनियर डॉक्टर्स एक्चुअली देखते हैं, सीनियर डॉक्टर्स ये सब बातें कभी नहीं करता, नहीं करते, हाँ सही बात। सजेशन देता है कि यार हो सकता है सक्सेसफुल ना रहे। हम्म बट जब मैं आनंद सर के पास फिर पहुंचा, मैं सर ने बोला सीधे कि तुम मत लो, करा लो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मम्मी देंगी। फिर मुझे एक्चुअली सरकार वहां पे पैसा नहीं भेजती थी हमारे यहाँ, मेरे रुपए जो सीएम फंड होता था उस वक्त शायद उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। तो मेरे हम्म पास मुझे सब किसी ने बताया कि आप गुलेरिया सर से कराइए, डॉक्टर संदीप गुलेरिया सर किसी तरीके से मिले। फिर हम डॉक्टर संदीप गुलेरिया सर के पास गए, उनको दिखाया। उन्होंने बिना कुछ बोले, वो सीधा उनका पहला था कि बच्चा छोटा है, इसका ट्रांसप्लांट करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं करना हम्म करना चाहिए, बट उनको बताया गया कि मेरी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है सर, मुझे टाइम लग सकता है पैसे इकट्ठा करने में। तो वो उन्होंने, हम्म उनके मुझे कहना नहीं चाहिए, पर वो बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब वो ऐसी बात करते हैं ना, उनकी जैसी बात ही नहीं कोई कर सकता, मुझे कभी कभी लगता है। उन्होंने सीधे बोला बेटा लाला की दुकान पे आए हो, हम्म तेरी जान बचाना मेरा काम है, बट ये लाला बिना पैसे हम्म लिए ये लाला की दुकान में मैं हम्म, काम की दुकान में, सही बात ठीक है। है, तो यहाँ तो तुझे देने ही पड़ेंगे जो जो लगता है। तो मैं, हम लोगों ने फिर काफी व्यवस्थाएं की उस वक्त मेरे सारे दोस्त पहले जो 2013 में ट्रांसप्लांट में सब छोटे थे, अब सब लोग बड़े हो चुके थे। तो ये मान के चलिए कि 2018 में सब बड़े हो चुके थे, सब अच्छा खेल चुके थे, चाहे कुलदीप हो या अंकित हो या उपेंद्र हो या हमारे जो सर हम्म थे बचपन के, वो सब भी अब मतलब परिपक्व हो गए थे, सब मजबूत थे। तो सेकंड ट्रांसप्लांट में मेरे को, मैंने मना किया कि मुझे नहीं कराना, डॉक्टर मना कर रहे हैं यार, रहने दे। तो उन्होंने ही अपनी तरफ से फिर कोशिश की, सारी कोशिशें की। लेकिन उसमें मेरी माता जी का किडनी जब लगने के लिए हम लोगों ने तैयारी की, डॉक्टर्स ने 15,75,000 रुपए का एस्टीमेट मेरे पास आ हम्म गया था। तो मेरे दोस्तों ने काफी हेल्प, कुलदीप ने भी बहुत बड़ी हेल्प की उसमें, छोटी नहीं बहुत बड़ी हेल्प है, वो सारा मैं बता भी चुका हूँ पहले, है ना। तो उसके बाद हम ट्रांसप्लांट के लिए जब ट्रांसप्लांट में कराने गए, तो ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरा 3 दिन 4 दिन सब कुछ ठीक रहा। फिर उसके बाद मेरा बीपी डाउन चला गया। उसके बाद एक्स्ट्रा मैं 9 दिन आईसीयू में फिर रहा, उसमें और एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। तो फिर आरपी सिंह ने, जो शायद फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, और आरपी सिंह, उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया। उसके बाद बहुत। सरकार को पता चला, उन्होंने
कहने 15 दिन 20 दिन 1 महीने लग जाता किसी की भी हेल्प, क्योंकि सरकार की तरफ से वन मेरी जो हेल्प थी सीएम फंड वो हॉस्पिटल पहुंची 1 डे के, हम्म। जिसे कहते हैं एक ट्वीट की वजह से एक ये पेट की लोगों ने। वजह से बहुत अच्छा। हम्म। हाँ, सरकार ने हेल्प की, सारे फॉरेनर प्लेयर्स ने हेल्प की, उसमें बहुत सारे नाम। उसके बाद ट्रांसप्लांट 2018 में ट्रांसप्लांट हुआ, 11 जनवरी 2018 सेकंड। फिर हम्म। 2 महीने मैंने एक चीज सोच ली थी कि पहली बार बहुत सोच लिया था कि यार ये नहीं करना है तो, क्योंकि सबसे बड़ा सपना था मेरा क्रिकेट की जर्सी पहनना। हम्म। कोई क्रिकेटर बनने या कोई भी स्पोर्ट्स में होता है वो अपने देश की जर्सी पहनना चाहता है, किसी भी हर लक्षण में, किसी भी उसका सिर्फ एक ही एम होता है, किसी तरीके से हम्म। वो अपने मंडल को रिप्रेजेंट करे, फिर उसके बाद वो अपने हम्म। रिप्रेजेंट करे, फिर वो अपने देश को रिप्रेजेंट, देश क्योंकि को रिप्रेजेंट कर, सही बात। है ना, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने देश के लिए, उससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं। हम्म। 2019 बहुत परेशान था कि अब खेल भी नहीं हो पा रहा, अंपायरिंग भी मैंने कम कर दी बिल्कुल, फिर क्योंकि मेरा मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, क्योंकि मैं क्रिकेट को, क्योंकि हम्म। तो मैं अंपायरिंग से ज्यादा फोकस उसमें कोचिंग में मेरा दिमाग लग जाता था कि इस बॉल को कवर ड्राइव मारना चाहिए था, इस बॉल को कट मारना चाहिए हम्म। था, मैंने डिसीजन मेकिंग हम्म। नहीं, मुझे लग रहा था कि यार, तो मैंने फिर उसके बाद कुछ कोर्सेज किए, एमएससीसी लेवल 1 किया, फिर मैंने जहाँ पे मैं पहले बचपन से खेला हूँ, जहाँ हमारे मनीष सर हेड कोच हैं, उसी में एकेडमी जो हमारा जहाँ पे, वहीं से मैंने क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट, वहीं पे 2019 से मैंने स्टार्ट। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जो ट्रेनी थे, बच्चे थे, आदर्श सिंह वगैरह छोटे थे जो उस समय नहीं खेले हुए थे, स्टार्ट स्टेट वगैरह, फिर उन्होंने ये सभी इंडिया खेले। ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनके शायद आप लोगों को नाम बताएं तो जानते नहीं होंगे, मैं तो हम्म। देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट भी कर रहे हैं। गर्ल्स भी यहाँ पे ऐसी हैं, जैसे सिर्फ बच्चे बॉयज ही नहीं है, गर्ल्स भी हैं। तो हम्म। कानपुर बड़ा क्रिकेट का हब भी बोल सकते हैं, यहाँ की कानपुर में क्रिकेट का हब है ये, अच्छा, हम्म। बहुत ज्यादा टैलेंट, और क्योंकि यूपीसी ऑफिस भी यही है, सब हमारे ऑफिस यही है क्रिकेट की। फिर उसके बाद 2019 से मैंने क्रिकेट कोचिंग चालू की, 2019-20, उसके बाद कोरोना काल आ गया। फिर कोरोना काल आ गया, आ फिर गया स्टे लग उसके गया। ऐसा महसूस हुआ कि यार अब क्या, अब फिर क्या। वही हाँ। जैसे ही फोन ऑन करो, जैसे ही फोन ऑन हम्म। करो, जैसे ही फोन, एक ही चीज दिखती थी, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, घर से निकलने को मिलता नहीं था। हर बच्चों के फोन आते थे कि सर किसी किसी को वीडियो कॉल पे दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम्म। ग्राउंड पे ही क्रिकेट नहीं हो रहा तो कोचिंग का ग्रा क्या। मोबाइल पे कैसे होगा, सही बात है। मुझे यही चीज जब 2019 जब कोरोना काल आया, सेम मेरे साथ फीलिंग थी, जब मुझे 2010 में बीमारी हुई थी, जब मेरा क्रिकेट छूट, कि मैं घर पे ही रहता था, ग्राउंड जा नहीं पाता था, सबसे बड़ा मुझे दुख हम्म। यही था कि ग्राउंड नहीं जा पा रहा हूँ। मैं खेल जाता, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि आपका आगे करियर कहाँ तक जाने वाला, आप तो सिर्फ मेहनत कर सकते हो, लेकिन क्या परफॉर्मेंस होगी ये भी नहीं पता होता, लेकिन आप सही प्रयास, बात। तो आप अपने घर पे बैठे हो और आप खिलाड़ी हो, आपके दिमाग में सिर्फ खिलाड़ी होगी, अब सोच रहे हो, और लेकिन आप बैठे हो कि नहीं यार, हम जा ही नहीं पा रहे, हम जा ही नहीं पा रहे। वही हम्म। 10 साल बाद लौट के आई, जब कोरोना का हम्म। चीज थी, सही बस। बात। हाँ, कि अब मेरे अंदर खिलाड़ी वाली चीज कम रह गई थी, अब कोचिंग वाली आ गई, हम्म। मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरे कैसे मैं कोचिंग दूं, कैसे उन तक मैं बात पहुंचाऊं अपनी, कुछ कर रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे कि नहीं दौड़ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो इस तरह की बातें चलती रहती। उसी बीच हमारे हर्ष हर्ष जी जो हैं, भवानी जी जो हैं, इनके कुछ हम्म। फेसबुक पे पोस्ट रहते थे पुराने। हम्म। एक्चुअली हम्म। मेरा पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, तो हम्म। रेणु फाउंडेशन करके एक टीम थी हाँ, पहले, रीना, रीना राजू। वो हम्म। टीम आते थे, तो मैंने उनसे हम्म। 2000 में कांटेक्ट किया पहली बार। हम्म। और हम्म। उन्होंने बोला कि सर आपको अपने वीडियो वगैरह भेजने पड़ेंगे, और मैं क्रिकेटर था, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या हम्म। भेजना है, क्रिकेट होता नहीं अपने यहाँ, तो हम्म। उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं आप और कोई खेल खेल रहा हूँ, तो नहीं आप हम्म। खेल तो पाएगा, हमारे यहाँ सब अच्छे प्लेयर्स हैं आप, बट वो 2015 के बाद फिर मुझे दिक्कत आने लगी, फिर उससे मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाया, वहां से माइंड भी हट हम्म। गया, और मुझे वो सही बताऊं तो मैं उसके बाद वो मुझे मिला ही नहीं, रेणु राजू फाउंडेशन के बाद, लेकिन मुझे उनको जानता हूँ, हम्म। मैं उनको करता हूँ लाइव वगैरह, लेकिन उस दिन नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद 2020 में मुझे हर्षदी भवानी जी की पोस्ट दिखती रहती थी, उसके हम्म। धीरे धीरे ऐसे चल रहा, कोरोना काल खत्म हुआ, फिर नॉर्मल लाइफ चालू हुई, लोगों की टेंशनें दूर हुई, सबको एक ही टेंशन रहती थी, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, हम्म। दवाइयाँ मिलेंगी, इतनी सारी टेंशन थी, लोग इतनी सारी टेंशन थी कि दवाइयाँ कैसे पहुंचेंगी हमारे पास, हम डॉक्टर्स को हम्म। टेस्ट कैसे कराएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो हार्ट किडनी लीवर वालों के लिए थी, क्योंकि हम लोगों को इतने ज्यादा प्रिकॉशंस थे कि आपको तो निकलना ही नहीं है, आपको सबसे पहले ही आप हो जाए। सही बात है, हाँ सही बात है। अपना इम्यून सिस्टम वैसे ही कम तो नॉर्मल हाँ, इंसान से भी कम था अपना तो, और अपने निकलना भी और मुश्किल। बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो हम्म। फिर उसके बाद जब नॉर्मल धीरे धीरे लाइफ हुई, लेकिन मेरे साथ एक प्लस था कि मैंने ज्यादा जैसे ही खुला, मैं फिर ग्राउंड आ गया, मास्क का यूज करा, मास्क का यूज करते थे उस वक्त, वैसे तो बहुत नहीं लगता था। हम्म। फिर
22 में ट्रांसप्लांट गेम्स हुए नेशनल मुंबई में, उनके नर्मदा किडनी फाउंडेशन। जब हम्म मैंने पता किया ही फेसबुक से सब पता करता रहा मैं, फिर मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे जैसा मैं ही athlete नहीं हूं, मेरी जैसी भीड़ है और सब ब्रेव इंसान है। उससे पहले मैंने वहां पे हर सर को देखा, आपसे मिला, हम्म मैं हेमंत भैया एक थे उनसे मिला। और वहां पे मुझे एक मतलब वहां पे मैं जीता, एक गेम भी जीता, मैं मेडल जीता, बट मैं इतना इंस्पायर हो गया दिमाग से कि यार ये मैं कहाँ आ गया। इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं यहाँ से दूर ही था। फिर उसके बाद हम्म मुझे ऑर्गन इंडिया टीम का पता चला, फिर मैं ऑर्गन इंडिया से जुड़ा, काफी लोगों की वजह से जुड़ा, ऐसे मुझे नहीं पता था। किडनी वॉरियर्स ग्रुप से जुड़ा, वसुंधरा मैम से जुड़ा, उसी से तभी से मैं जुड़ा। मुझे एक मेरा दोस्त है उसने जोड़ा KWF से। हम्म उसके बाद मैं धीरे धीरे आप लोगों के टच में पता चला कि और गेम कैसे खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप टीम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली ऑर्गन इंडिया। एक कि सुनैना मैम हो या शंकर सर हो, कि उनकी वजह से, सारे लोगों की वजह से फिर पता चला कि ट्रांसप्लांट गेम्स नाम की भी चीज होती है। हम लोग फिर कैंप में भी इसके लिए मेहनत करी। तो मतलब आपने अच्छा मतलब ब्रीफ तो बहुत अच्छा बताया, आपकी जर्नी भी काफी मतलब रोमांचक के साथ बहुत इंस्पिरेशनल है काफी। जैसा मतलब आपका जब ट्रीटमेंट हुआ था, जब आपके पास ऐसे टेक्नोलॉजी आप मतलब थी, अभी तो बहुत कॉमन हो गया एबीओ ट्रांसप्लांट और सेप ट्रांसप्लांट, बट आपने दोनों ट्रांसप्लांट ही उसी तरह कराए, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब हमें तो अभी भी शायद दो ही ट्रांसप्लांट के बारे में काम लोगों को पता रहता है, एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट मतलब लाइव डोनेशन और एक कैटेगरी डोनेशन, उसके थ्रू ट्रांसप्लांट मेजर पता है लोगों को। पर मेरा आपके उस तरह से रहा है और अभी आपके सक्सेस भी रहा है मेरे ख्याल से। मतलब उस टाइम पे जब 2013 के टाइम पे 10 साल पहले, 10 15 साल पहले, जब सुने ही नहीं होंगे नाम, तब आपके शायद स्वैप ट्रांसप्लांट हुआ था, बहुत ही कम केसेस होते शायद मेरे ख्याल से। आपका भी कुछ शुरुआती हुए थे ट्रांसप्लांट है ना स्वैप के, शायद आपकी कुछ पर्टिकुलर केसेस थे कुछ इसमें ही, और एबीओ भी शायद तभी मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ होगा। तो आप हाँ, भी कुछ चुनिंदा शुरुआती लोगों में से होंगे जो स्वैप। हाँ, आवाज कट रही, आप शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। 2014 ही 15-13 के आसपास ही अपने यहाँ आया था और 2 ही दिन डॉक्टर। हाँ नहीं, अच्छा अच्छा, आप एक अच्छे मतलब एग्जाम्पल आपने मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपने अच्छा बताया। काफी जर्नी आपकी काफी मतलब अच्छी रही है। आप ऐसे नॉर्मल क्रिकेट से फिर आप एम्पायर की तरफ भी गए, फिर आप ऐसे कोच की तरफ भी गए, और आज अभी वापस एथलीट के फॉर्म में आप अभी उभर के आए हैं अभी। आदित्य जी, मुझे बताइए आपका मतलब ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जाना कैसे हुआ? आपने तो बता दिया, आपको पता कैसे चला, आपको आपको जाना कैसे हुआ, और आपकी जर्नी वहाँ कैसी थी, आपका आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा था? मतलब आपने किस गेम में पार्टिसिपेट किए, उसके बारे में कुछ आप ब्रीफ बता पाएंगे कि कैसे होते हैं, कौन ऑर्गेनाइज कराता है? और जो गेम्स हैं इस बार, जो हम लोग ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए गए, जर्मनी में हुआ था WTG के लिए। वह हम्म ट्रांसप्लांट फाउंडेशन है, वो कराती है। हम्म और ये टीम को ऑर्गन इंडिया टीम लेके जाती, उस टीम के हमारे मैनेजर सर हैं, शंकर सर, नैना मैम। हम्म और अगर ये लोग ना हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की कोई इस समय एथलीट अगर भारत में, तो इन्हीं लोगों की वजह से। सही और बात है। कि पता कैसे चला उसके बाद मुझे, जैसे आप लोगों से पता चलने के बाद मैं एक जो हमारा ग्रुप है टीम का, टीम इंडिया ग्रुप, उसमें ऐड हुआ। हम्म उसके बाद कैंप्स की लिस्ट पता चली, तो उसमें फिर ये पता चला कि गेम होते कौन कौन, अब हम हम्म फिर क्या क्या पा सकते हैं। तो उसमें फुटबॉल गेम था और पिटांग का मैंने पहली बार नाम सुना था, मुझे तो पता भी नहीं था पिटांग गेम है क्या। फुटबॉल था, एथलेटिक्स, बहुत सारे गेम थे। तो मुझको ऐसा लगा कि मैं फुटबॉल मैंने चूज किया। पेटांक जो अब रिसेंटली मेरा फेवरेट है, कोई पूछे तो मेरा करियर कुछ है तो पेटांक और फुटबॉल। मुझे ऐसा हम्म लगता है क्या गेम है पेटांक सही बात। गेम, कोई भी मतलब उसमें क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत टेक्निकल गेम है। किसी को ऐसा लगता है कि बहुत हम्म आसान, गलत फहमी है। ऐसा नहीं है, बिना टेक्निक के कोई गेम नहीं है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं, हम्म हाँ, अगर वो सही तरीके से खेलना जाए चाहता है, वो बात सही है, बात है। किसी भी तरीके से दिया तो नहीं तो। हम्म कोई भी हो, हर चीज में टेक्निक यूज होती है, हर चीज है। उसके बाद मैंने कैंप अटेंड किया, ऑर्गन इंडिया ने जो ऑर्गेनाइज किया हम लोगों फरीदाबाद का। के अंदर, मानव रचना के अंदर कराया था जो उन्होंने। मानव रचना यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग का कैंप हम्म अटेंड किया। थैंक यू मानव रचना वालों का, जिन्होंने मुझ लोगों को हम्म इतनी अच्छी दी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, हम लोगों को इतना अच्छा भोजन दिया, जिससे हम लोग अपना हम्म अटेंड कर सके। और सबसे बड़ी बात लास्ट ये रहती है कि जब हम लोग एक साथ एथलीट सारे मिलते हैं, तो सबसे पहले हम्म तो बीमार नहीं होते हैं, हम लोग एथलीट होते हैं। और हम लोग को कहीं खुशी नहीं होता है कि हम कहीं बीमार है, ये सबसे पहली चीज है। सही बात फिर है। टीम बनी, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करने होते हैं। उसमें भी आपकी मैंने मेरा एक पेज चला, उसमें मुझे काफी लोगों ने हेल्प की, उसकी वजह से मैं रजिस्ट्रेशन अपना कर पाया, टिकट्स कर पाया, क्योंकि काफी महंगे होते फिर हम लोगों ने टीम बनी हमारी, मैंने फुटबॉल रिप्रेजेंट किया, पेटांग रिप्रेजेंट किया। हम्म और अपने यहाँ से बॉलिंग
को रिप्रेजेंट किया। वैसे मेरा एथलेटिक में रेसिंग भी था, बट हम्म वहाँ का फूड पॉइजनिंग मुझे हुआ इस वजह से, क्योंकि हम्म मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ और मैं वो सारा हम्म खा नहीं पाया जो उनका सही वेज था। बात इस है। वजह सही से बात है। poisoning हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई पर हुई। तो मैं हम्म अपने जो मेरे रनिंग गेम थे उनको मैं 2 गेम को नहीं कंप्लीट कर पाया। उसके मेरा एक्सपीरियंस तो आपसे ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा जीवन में सपना था, मैं शायद वो लोग पहन के ही बैठा हूँ, कि टीम इंडिया पहनना टीम क्रिकेट में। इंडिया की जैसी, सही बात है, वो किसी ना किसी तरह आपको अचीव करी अपन। मेरा सिर्फ ये जो सपना, मैं किसी तरीके से देश को रिप्रेजेंट करूं, वो मेरा हम्म सपना ऑर्गन इंडिया ने मेरा पूरा किया जब टीम इंडिया और आपको 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 बहुत गर्वान्वित महसूस हुआ होगा जब वहाँ पे सब नेशंस के बीच में आप जर्सी लेके भारत का झंडा लेके खड़े हैं, तो एकदम मतलब प्राउड मोमेंट आपके रहा होगा कि जो मेरा सपना, जो बचपन का सपना था वो आज पूरा हुआ है। मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स, है ना, जो भी आपने तकलीफें सहन करी है, उसको छोड़कर आपने एक मतलब वापस जो सपना 13 13 साल की उम्र में, 14 साल में उम्र में आपने देखा था, वो आप देख रहे हैं, मतलब 25 26 30 साल की उम्र के अंदर आपने अचीव किया है। और आपकी हाँ। किडनी भी हुई, डबल ट्रांसप्लांट भी हुआ, है ना, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन झेलनी पड़ी, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हुई, उसके बाद भी अपन ने सपना अचीव किया एक भारत को रिप्रेजेंट करने का, तो बहुत मतलब सलाम है आपको। मैं ये नहीं कह, वो फीलिंग्स आपको शेयर नहीं कर सकता कि वो फीलिंग एक हम्म ऐसी थी हमारे लिए पर्सनली। हम्म मेरे लिटरली आंसू आ रहे थे जब मैं वो देश की टीम हमारी चल रही थी, और मैं मेरे को लोग बोलते कि हम्म मुझे दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। हाँ। मैं बोलूँ उनको यही नहीं बता सकता कि मैं जो आंखों से कैप्चर करके लाया हूँ वो कैप्स कैसे वो कैसे दिखाऊं मैं, वो अपने इमोशंस कैसे बयां करूं अपने शब्दों से। कैसे बयां कर दूं। मैं आपको हाँ, फोन में की चीजें दिखा दूं जो मेरी आंखों ने दिखा देखा है, दो, जो सही मेरे बात। दिल है, जो मैंने महसूस किया है वहां जाने के हम्म बाद, क्या वो फीलिंग अलग थी मेरे लिए। तो मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा जीवन का जो सपना था, सपना है, अभी और भी सपने हैं, ऐसा नहीं है, बट कई सही बात है। है ना, अचीव होता है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना। हम्म उसने रिप्रेजेंट किया, और मैं बंदा मेरी लाइफ में सबको थैंक यू है, इसमें कोई ऐसा नहीं है एक एक छोटी छोटी चीज जिसने मेरे लिए किया है, कोई ऐसा उसमें है ही नहीं कि पर्टिकुलर उसमें हम्म एक है, कोई कहते कि माँ ने इसलिए, हम्म पिता ने किडनी दी इसलिए, बस किसी ने कुछ किया, नहीं नहीं, सबके लिए है वो। आपके सफर में जो मैंने देखा है, आप मतलब पर्सनली आपको जानता हूँ, आपसे काफी मतलब बातें भी हुई अपनी, काफी फोन पर भी, पर्सनल भी, तो आदित्य जी का जो सपोर्ट सिस्टम है मतलब काफी अच्छा है। मतलब उनके चाहे फैमिली वाले हो, माता पिता हो, दोस्त लोग हो, डॉक्टर्स हो, फेलो एथलीट्स हो, जिन्होंने नाम बताया, जिन्होंने ट्वीट ट्वीट वगैरह किया था, फंड रेसिंग के लिए भी काफी उन्होंने हेल्प करी आपकी, तो मुझे लगता है काफी अच्छा आपका नेटवर्क, आप अच्छे एज अ बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हुए हैं सबके, है ना, एज अ अच्छे फैमिली मेंबर रहे हुए हैं तभी, वरना आज के इस टाइम पर कौन किसका साथ देता है ना, तो बहुत अच्छी काबिल तारीफ है आपकी आपकी दोस्ती भी, और आपकी आपका फैमिली भी सलाम के प्रतीक है। वैसे क्योंकि मेरा ये मानना है, आजकल जिस हिसाब से लोग हैं आजकल, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी से जुड़ो तो दिल से जुड़ो, दिल और से नहीं जुड़ो, सही। तो मत। पहली चीज। दूसरी चीज, हम्म बहुत सारी की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको बस उनकी आवश्यकता है जो आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सके, जो आप हम्म लें, जो आपकी सोच को समझें, आपको हम्म समझें, उनके लिए भी बस चल रहा है, आपको डिमोटिवेट करने आ जाएंगे, आपको बोलने आ जाएंगे कि अरे आप तो बीमार हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम्म आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, आपको क्यों नहीं रहना चाहिए, तो हम्म मुझे आज तक ये नहीं समझ में आ रही। हम्म और एथलीट इसीलिए, और मैं नहीं, मेरे से अभी के प्लेयर से नहीं है, एथलीट ना, अगर प्रॉपर एथलीट से उनका कॉम्पिटिशन उनको भी हरा देंगे, ऐसी बात सही बात, नहीं। सही बात हमारे है। athlete में ऐसी टीम है, रियलिटी में उनको तो वो हरा ही देंगे जो हमारे एथलीट हम्म 100। आप तो मतलब फॉर्मूला एथलीट भी रहे हुए हैं, तो आपको शायद पता होगा कि हाँ, तो काफी सारे गेम होते हैं जो मतलब ग्राउंड पे मेंटली जीता जाता है सबसे पहले, फिजिकली तो बाद में होता है। अगर आपका माइंड मेकअप है जीतने के प्रति, तो आपको मुझे लगता है कोई रोक नहीं सकता। और जैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात किया है आप, तो मैं भी उस चीज को मानता हूँ कि आसपास आप जिस लोगों से उठते बैठते हैं, अगर वो पॉजिटिव लोग हैं, तो आपके मन में भी और आपके सराउंडिंग भी थोड़ा पॉजिटिव एटमोस्फेयर होगा, आप हंसी मजाक करते हुए जिंदगी निकालेंगे बढ़िया, और उससे क्या माइंड भी थोड़ा डाइवर्टेड रहता है, फ्रेश रहता है, आपको लगता नहीं आप बीमार हो, आप नॉर्मल पर्सन की तरह ही रिएक्ट करते हो, अगर आप वही चीज है। मेरा ये मानना है कि जब भी हम स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं भी हो, पर हम्म लाइफ में ऐसी एक्टिविटी करते रहे, माइंड तो अच्छा रखते ही रखते, अपने आप आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती जाती है, नेगेटिव से दूर होती जाती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम मैंने देखी है, से होते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, आ रहे हैं, नेगेटिव वे में बहुत चले जाते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए, और आपको
आपके कुछ सीनियर्स भी हैं जिनके अच्छे ट्रांसप्लांट चल रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि सब आपको कर रहे हैं आप। पता है क्या हम्म। नहीं। हम्म। हम, अगर किसी ने वो दर्द नहीं समझा फील, तो हमें भी पता है कि वो चीज हमारे लिए दुखदाई है, तो हम क्यों करें। सही कि बात जब है। मुझ वहां से इस फेज से निकल के आते हैं तो हम वो काम करते ही नहीं है जो चीज हमें नुकसान, हम सिर्फ वही काम हम्म। करते हैं, उतना ही करते हैं हम्म। हमें जीवन में आगे भी ले जाए और हमें अपने अपने सराउंडिंग जो हमारा जो एनर्जी है वो पॉजिटिव। हम्म। बाकी ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में जैसे आपने मुझसे पूछा, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैंने, जब हम वहां पे गए तो मेरा दिमाग, और अभी जैसे मैंने बताया था आपको, जब मैं पहली बार ट्रांसप्लांट एथलीट से अपने देश के मिला, तो मुझे 4-5 लोग ऐसे दिख रहे थे जिनको, जो मुझे हरा देंगे रेस में, मुझे लग रहा था कि हरा हम्म। देंगे, और नहीं लग रहा था जितना हाँ अब। वहां। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये स्टैंडर्ड ऐसा है, ऐसा लेवल, किसी को ये लगता है ना कि वहां जाना ऐसा ही ऐसे हम्म। चलेगा, जा सकते हो आप, बट जीत के नहीं आ सकते। जीत के नहीं आ सकते, सही बात है, कंपटीशन लेवल बहुत टफ होता है, बहुत हाई लेवल होता है। हाँ। ट्रांसप्लांट का बिल्कुल लेवल जैसे एथलीट का लेवल है। आपको हम्म। वीडियोस में मजाक चल रहा है, जोक चल रहा है, नहीं, लेकिन जब गेम होता है तो प्रॉपर गेम होता है, सब इमोशन सारे सब कुछ सेम होता है। और स्पेशली रेसिपिएंट का जो गेम है, हम्म। के जो सारे तैयारी से आते हैं यहाँ, सारे जो, आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक 40 साल की महिला हमारे यहाँ के 20 साल के एथलीट से तेज दौड़ती है वहां। सही बात है, सही बात। ये बिल्कुल सच है। एक 60 साल का इंसान हमारे 25 साल के व्यक्ति से को हराने की पूरी क्षमता हम्म। लगा दी। अगर आपको सही ये बात लगता है। है कि ऐसे हम लोग मेडल आ सकता है, तो नहीं आता। हम्म। क्षेत्र भी हो XYZ। अपन को अपन को कोशिश वैसी करनी है पूरी की पूरी। अरे आपको ये हाँ। 365 दिन है, तो आपको 365 दिन उस पूरी गेम पूरी करनी आपको 100 नहीं, आपको 101% आपका योगदान देना है पूरा। है। जी हाँ। जी। क्योंकि आदित्य जी, अपना ये जो सेमिनार है, वेबिनार है अपना, जो क्रिकेट के प्रति है, तो क्रिकेट के आपने में आपके बारे में पर्सनल काफी कुछ बताया। ट्रांसप्लांट में जो कैटेगरी है ना, ट्रांसप्लांट कैटेगरी, उसमें मेरे ख्याल से क्रिकेट है नहीं। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के अंदर तो नहीं है, पर नेशनल गेम्स में बॉक्स क्रिकेट जनरली होता है। तो क्या हम मतलब आपके माध्यम के थ्रू एक क्रिकेट जो टीम है वो बना सकते हैं, बिल्कुल मतलब बना आपके आपके सकते हैं। कप्तानी के अंदर, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है भारत के अंदर एक क्रिकेट ही मतलब ऐसा एक इवेंट है, मतलब गेम है जो काफी लोग जानते हैं, खेलना पसंद करते हैं। और आपकी तरह ही और भी शायद हो सकते हैं लोग हो जो क्रिकेट के मतलब क्रिकेट की तरफ और आकर्षित होते हो, या तो मतलब क्रिकेट ऐसा जो मतलब एक गली गली में सब जानते हैं, मुझे लगता है दूसरे और एथलेटिक्स गेम के अलावा। तो जो अपने फेलो ट्रांसप्लांट है, तो अगर एथलीट्स है, तो अपन अपन आदित्य जी से अपन जुड़ सकते हैं। इनका फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी है, तो अपन एक लोकल एक क्रिकेट, अगर अपने पास टीम बनता है, तो अपन एक आईपीएल जैसा छोटा मोटा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर या दूसरे गेम्स में अपन अपना योगदान दे सकते हैं। छोटा मोटा ग्रुप बना के कुछ लीग्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने नेशनल लेवल पे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है इस समय, जो आप हो या मैं, हम सबके हम्म। बचपन से बात क्रिकेट से ही होती है। भारत देश में चाहे सही कोई भी बात है। खिलाड़ी, कोई भी, मैं तो बस कोलकाता साइड का छोड़ देता हूँ, पर चाहे वो फुटबॉलर हो, वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट का बैट उसने जरूर पकड़ा हो। पकड़ा होगा, मैं, सही बात। और वो अच्छे से खेलना भी जानता है। हाँ, ये हो सकता है हम्म। कि जैसे हो सकता है लेदर बॉल ना खेली हो, टेनिस बॉल हम्म। खेली, लेकिन जब उसको सारे चीजों को सेफ्टी गार्ड पहना के उसको उससे खिलाया जाएगा, तो उसको कोई डर नहीं लगेगा, किसी चीज की कोई हम्म। दिक्कत नहीं। अब मेरे जैसे और भी जो प्लेयर्स हैं, आप ये सोच लीजिए, अगर फुटबॉल खेल सकते हैं हम लोग WTG में, फुटबॉल क्या, फुटबॉल ऐसा गेम है, फुटबॉल में 100 कितना 100 मीटर 100 मीटर दौड़ है वहां पे। 100 मीटर दौड़ कितना टफ होता है, स्प्रिंट है, ट्रायथलॉन है। ट्रायथलॉन ट्रैक इज अ वेरी टफ। हाँ। ट्रैक, लोग गिर रहे हैं स्पाइक्स पहन के, हैं। हाँ। आपको ये तो घास पे खेलना है, हरी घास पे प्रॉपर, ठीक है। हम्म। तो मेरा ये मानना है कि क्रिकेट की टीम को बिल्कुल जरूर से जरूर, WTG के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि आप क्रिकेट डालिए हम्म। हमारी टीम में। भारत देश के लिए, ये एक तरह से मतलब भारत के लिए तो स्पेशली हो गई, क्योंकि बहुत सारे हो गए, क्रिकेट उम्मीद में रखते हैं, हाँ जुड़े। बहुत सारे गेम ऐसे भी हैं जिसमें इन्वॉल्व वो लोग नहीं होते हैं। जैसे फुटबॉल में 8 ही टीमें थी, 10 टीमें थी, तो क्रिकेट में भी अगर मान लो 52 देश ले रहे हैं, 8-10 टीमें आगे, इंग्लैंड खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, हम खेलेंगे, पाकिस्तान खेलेगा, इस तरह से हम्म। अगर खेलेंगे तो क्या प्रॉब्लम, हम लोग खेल सकते हैं आराम। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया टीम बेस्ट टीम बन सकती है क्रिकेट में। और जो आप जैसे टूर्नामेंट्स के बारे में पूछा, तो ये बहुत सजेशन है मेरे हिसाब से। जैसे बॉक्स क्रिकेट के, अभी जैसे आप जाएंगे वहाँ पे बॉक्स क्रिकेट कराते हैं वो नर्मदा हम्म। वाले, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग उसके उसका एक लेवल अपर करा सकते हैं पूरे ग्राउंड पे, अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से। जब जिस तरह से पैरा आगे आ सकता है, हम्म। पैरा ने पहले पहले सारे ओलंपिक में किया। पैरा इस समय करंटली क्रिकेट को हम्म। बहुत ज्यादा, अभी तो डिसेबल क्रिकेट को BCCI ने कर लिया। तब तो अगर हाँ, रिकॉग्नाइज।
उनको पूरा सब सैलरी वैसे ही दे रहा है, सब कुछ दे रहा है पैरा को। 3 एसोसिएशन हैं वैसे, आपको बता दूं। एक व्हील चेयर एसोसिएशन है, वो भी आता है हम्म। बट उनका नहीं है। लेकिन बाकी जो पैरा वाले हैं, उनके जो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो बीसीसीआई ही देखता है। हाँ, तो ब्लाइंड क्रिकेट भी है रिकॉग्नाइज्ड, मुझे पता है थोड़ा सा उसमें। और कुछ वो भी खेल, हाँ। थोड़े लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएं, अगर वो ऐसा चाहें। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लीग्स भी होती है, डॉक्टर्स लीग्स भी होती है अपने यहाँ पे, तो अपन उसमें भी कुछ योगदान दे सकते हैं। ऐसा पेशेंट की अपन टीम बिल्डअप करें और बिल्कुल, डॉक्टर्स के साथ compete करें, तो एक अच्छा संदेश जाता है। करेंटली आप लोग के साथ ही खेलते हैं हम सब। तो हम लोग, आप लोग जब वहां पे होते हैं मनोरचना में, तो हम लोग मैच भी हम्म, खेलते हैं, आप खेलते ही खेलते हम लोग। हैं खेलते हैं। तो सब जानते ही हैं हम लोग आपस में। बट लोगों के लिए मैसेज है कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मेरा एक हम्म। और एक, जैसे हम लोगों को एक और मिथ है, ट्रांसप्लांट के बाद मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर, तो मेरे एक ही जवाब है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर नहीं सकते, ये कोई जवाब है ही नहीं। आप सब कुछ कर सकते सब कुछ कर सकते हैं, सही बात है, बहुत ही सही हैं। बोला। आप भाग सकते, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप स्प्रिंट लगा सकते हैं, आप स्ट्राइक हम्म। लगा सकते हैं। हम्म। डू इट एनीथिंग। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपको स्टार्ट कर, तो अगर हम्म। आपको रनिंग से स्टार्ट करना है तो पहले वॉक से स्टार्ट। हम्म। एक साथ मत करो, धीरे धीरे हम्म। लोड बढ़, धीरे धीरे लोड बढ़ा, धीरे धीरे। हेलो। हम्म। जी जी। तो किसी भी तरीके से अगर आप मान लीजिए इस चीज में हैं अभी आप, तो हम्म। मस्त रहो, अच्छा खाओ, खुश रहो, पानी साफ। पानी जरूर, मिनरल या आरओ। आप पानी का विशेष ध्यान रखिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए, और फ्रेश पानी एक्सरसाइज। और वाटर इनटेक बस। दोनों इम्पोर्टेंट, हाँ, आफ्टर ट्रांसप्लांट। और बाकी हमने जैसे कई लोगों को मेरे साथ कई ट्रांसप्लांट पेशेंट भी होते हैं, वो बोलते हैं कि आप ये नहीं करो, वो मत करो, तो उनकी मत सुनो। हम्म। अच्छा खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ, साफ सुथरा पानी पियो, और सही मस्त बात लाइफ जी। काम जरूर करो, काम नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। काम जितना हो सके उससे ज्यादा करो, खाली मत बैठो। खाली बैठ खाली तो खाली बैठते दिमाग में, और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहो, कैसी भी खाली परिस्थिति हो खुश रहो। तो 40 चाहे- 130 बताए ना, वही आपको शो ऑफ करेगा कि अरे सही मेरा बात क्या 130 हो गया। आदमी परेशान रहता है। सही बात है, सही बात है, मतलब बेसिकली सब सब करो, खुश रहो। तो आदित्य जी, अपन इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं, है ना। आप आखिरी संदेश, मतलब ये तो शायद मुझे लगता है आपने दे दिया है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, पानी पियो, दवाइयाँ टाइम से लो। इसके अलावा और कुछ अपने दर्शकों को और कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ कुछ मिस हो गया हो आपकी बती, या कुछ आप मतलब संदेश आप देना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव संदेश सजेशन आपकी तरफ से, तो उसको आप बताइए, फिर अपन इसको मेरा क्विकली वाइंड अप करते हैं। बात तो ये है कि जैसे आपको मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे हम्म। माता पिता ने किडनी मुझे दी, मेरा ब्लड ग्रुप सेम नहीं, बट हम्म। मेरे माता पिता थे। पर अभी भी हम्म। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता हैं तो, पर हम्म। किडनी नहीं कर कि सकते, नहीं दे सकते। किडनी मिल नहीं रही है, और वो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। वो हम्म। ऑर्गेन कैडवर के जरिए कराया हुआ है या कराया हुआ है, वो बेचारे सालों से डायलिसिस पे हैं, वो सब कुछ कराना चाहते हैं, पर वो मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई डोनर नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए कैडवर ट्रांसप्लांट, या जिसे हम्म। बोलते हैं अपना, जब किडनी दान नहीं होगा तो उनको किडनी मिलती हाँ, हाँ। है। इस तरह से हम्म। बहुत डेथ होती है सालों में हम लोगों के, जो साथ के साथी चले जाते हैं बेचारे। क्योंकि अब मेरा ही ले लीजिए, मैं अपना ही वो ले लेता हूँ कि मेरा पहला मेरे पिता ने दिया, मेरी माँ ने किडनी दी। अगर बाई चांस मुझे कोई दिक्कत आती है आगे 10 साल में, तो फिर हम्म। कोई नहीं दे सकता ना। तो इस तरह से हम्म। बहुत लोग, तो मेरा सबसे पहला एक, मेरा ये मैसेज है कि सबके, कि आप लोग अगर अपना शरीर को दान करेंगे मृत्यु के बाद, तो उससे कई लोगों की जान बच सकती है। एक एक बॉडी से 6 लोगों की जान बचा, किडनी, लीवर, और पता नहीं डॉक्टर इतना ऊपर बढ़ चुके हैं ना, क्या क्या वो सब, बहुत लोगों की बहुत जरूरतें हैं। मैं सबसे, भारत में अपने यहाँ सबसे कम है अभी अंगदान, हम्म। इसके पीछे चल रहे हैं। और हम लोगों की जो अवेयरनेस है कि अंगदान के बाद किसी को दिक्कत नहीं होती, चाहे मेरे माता हो या मेरे पिता हो, क्योंकि जब अंगदान जैसे माता मृत्यु के बाद ले रहे हैं तब तो एक अलग बात है। अभी कई गांव वाँव में ऐसा भी है कि जिनके माता पिता हैं बट उनको किडनी देने नहीं देते। अरे क्या हो, हम्म। तो अवेयरनेस नहीं, उनको डर लगता है कि कहीं उन्हें ना हो। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि आप जब किडनी किसी को डोनेट करते हो ना, तो डॉक्टर उसकी सेफ्टी बाद में देखता है, जिसको लग रही है सेफ्टी पहले हम्म। देखता है। जो दे रहा है उसको किसी तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको तो कभी कुछ होगा ही। तो आप लोगों को सबसे मेरा एक मैसेज है कि मृत्यु के बाद अगर आप अंगदान कर सकते हैं तो करिए। हमारे हम्म। लाखों भाई बहन जो वेट कर रहे हैं किडनी का, जिनके परिवार हैं कि उनके यहाँ
किस तरह से खुशियां आएंगी, किस तरह से वो हम्म, कभी कभी वो त्योहार के साथ, क्योंकि हर तीसरे दिन आपको डायलिसिस पे जाना है, तब से भी कहीं ट्रिप पे नहीं गए होंगे, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ सुबह दवाई खानी है, शाम को दवाई खानी है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चीज की आपको, मतलब किसी भी चीज की आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप हम्म, कृपया करके, मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, अपनी गवर्नमेंट से भी कहना चाहूंगा कि आप इस पे और ज्यादा अंगदान पे काम करना चाहिए। जैसे कुछ प्राइवेट हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ और सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, चाहे नुक्कड़ हम्म, नाटक या अवेयरनेस किसी भी तरीके से फैलानी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए ये बात कि आपको डोनेट करेंगे तो आपको कुछ होना नहीं है, आपके जीवन में अगले जन्म में वो शरीर कम लेके नहीं पैदा होगे, आपके पास वो चीज हम्म, होगी। ये नहीं कि आपने किडनी दे दी तो अगली बार एक ही किडनी से पैदा होगे, दो ही से पैदा होगे। तो ये लोगों को बताना हम लोगों का काम है। और अगर वो हम्म, किडनी पाएंगे, ये सबसे ज्यादा सीरियस टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानें जाती हैं मेरे हिसाब हम्म। से। थोड़े थोड़े मुझे लगता है थोड़े थोड़े प्रयास से ही एक बड़ा चेंज ला सकते हैं अपन। अपन अपन खुद ही एम्बेसडर है ऑर्गन डोनेशन के, तो अपन तो प्रवक्ता है ही, अपन संदेश दे सकते हैं, एक जीवन से 7 नई जिंदगियां अपन प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आदित्य जी, मतलब बहुत अच्छा सफर रहा, मतलब आपकी काफी जर्नी बहुत रोमांचित रही है ना, मतलब डायलिसिस बेड से आपका एथलीट के सफर से, आपका जो डोनर मतलब डॉक्टर्स के प्रति आपका खुद का जो पॉजिटिव बिहेवियर है, बहुत मतलब हमें पसंद आया, बहुत पसंद आया, हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया। आपके हेल्थ के लिए हम बहुत गुड लक कहते हैं उसके आगे, और थोड़ा वाइंड अप करते हैं इस चीज को, थोड़ा अपने समय भी हो गया शायद एक दर्शकों को। बाकी हम आशा करते हैं भारत के लिए और नाम कमाते रहे और संदेश देते रहे, आगे एक पदक जीतते मैसेज रहे, ऐसे ही। हाँ हाँ, एक बताइए मैसेज बताइए। मेरा ये है मैसेज कि जैसे पैरा का एसोसिएशन है, हम्म, नॉर्मल ओलंपिक जितने ओलंपियाड जाते हैं, पैरा जाता है, या कोई भी आंख वाले जिस तरह से जाते हैं, हम्म, एसोसिएशन को भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। जो मेडल लेके जाते हैं उनको बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ, आप पैसे नहीं देते हैं हम्म, तो दीजिए, पैसे दीजिए, उनका नाम दीजिए, उनको जॉब दीजिए। हम्म, हमारे जैसे एथलीट और आगे बढ़े, जो भारत के लिए हम लोग इस बार 66 मेडल लेके आए हैं। हम्म, मतलब आप 63 एथलीट जा रहा है, 66 मेडल आ रहा है, मुझे नहीं लगता कोई और गेम्स में ऐसा हम्म, 66 मेडल आए भारत। बट सही सरकार बात को है। लोगों के लिए और भी जो संस्थाएं हैं उनको इसलिए हम लोग के लिए बात उठानी चाहिए। और भी हमारे जो ऐसे ऐसे एथलीट थे जो चार चार पांच पांच हम्म, मेडल में बेचारे, और उन्होंने मतलब सारे ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि कहीं उनके विदेशी उनके आस पास नहीं था, एक हमारे साथ जितने भी एथलीट थे। तो हम्म, आप लोग उनको ऐसा कुछ, सरकार को सोचना चाहिए कि वो और मेहनत कर पाए। पूरे साल बेचारे हम लोग नौकरी करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद कैसे मिलेगा उनको? अगर सपोर्ट सिस्टम हो जाए, पीछे से बैकअप मिल जाए। एक ऑर्गन इंडिया एक ऐसी चीज है जो हम लोग को हम्म, सपोर्ट करती है कुछ एथलीट्स को। जैसे मेरी इतनी सिचुएशन नहीं थी कि मैं जा पाऊँ, मुझे ऑर्गन इंडिया ने सपोर्ट किया, हम्म, पर वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भी लिमिटेशंस हैं। तो हम्म, बार इन्वॉल्व हो जाएगी तो सारे एथलीट जो अच्छे एथलीट ट्रायल्स बेस नहीं, पे उनका सही सही हो बात जाएगा, है, सही बात। अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। हम्म, आप 66 मेडल आए, 100 मेडल आने में टाइम नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे सही बात है, सही बात। क्रिकेट वाला बोला है, उस पे हम लोगों को जरूर चाहिए हितेश भाई। और मैं, मेरी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आपको जरूर सोचना पड़ेगा, अगर आप सोच लोगे तो जरूर। एक्टिवेट हो जाएगा। आप हैं, हर सर हैं, आप लोग बस अगर सोचें। हम सभी प्रयास प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने अपन करेंगे तभी आगे थोड़ा कर पाएंगे। अपन अपन कोई रूपरेखा तैयार करनी है आगे वाले यंग जनरेशन के लिए। तो सभी दर्शकों से मैं थोड़ा विदा लेना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधरा मैम का, किडनी वॉरियर फाउंडेशन का, ऑर्गन डोनेशन का, जो अपने क्रिकेट के प्रति या स्पोर्ट्स के प्रति उन्हें जागरूकता, और ट्रांसप्लांट गेम्स में जो टीम ले जाती है उनके लिए बहुत धन्यवाद। किसी को भी अगर आदित्य से जुड़ना है तो उनका इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी आदित्य पाठक जी के नाम से है। किसी को भी अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, चाहे वो ट्रांसप्लांट हो चाहे नॉर्मल हो, भी आदित्य जी हमेशा तत्पर है सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। तो बेझिझक आप उनसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उनके पर्सनल पेज पे। अगर नॉर्मल कोई क्रिकेट खेलता हो, नॉर्मल पर्सन भी, या ट्रांसप्लांट को भी, अगर ट्रांसप्लांट कोई क्रिकेटर हो तो वो जुड़ सकते हैं आदित्य से, और के स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए। तो अब मैं सभी दर्शकों से विदा लेना चाहूंगा वसुंधरा मैम जी से। थैंक यू सो मच हितेश भाई, मैम, वसुंधरा मैम और KWF, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यार से क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू सभी को जो मुझे हम लोग को देख, को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू।